मॉर्निंग बच्चे, आप सभी को मैं आप लोगों को आज हिंदी व्याकरण संज्ञा पढ़ा रहा हूँ। क्लास 5 ध्यान से सुनेंगे बच्चे। संज्ञा का अर्थ ही होता है सम जोड़ ज्ञा। सम जोड़ ज्ञा। सम मने समान, ज्ञा मने जानना। समान रूप से जिसे हम जानते हैं, तो समान रूप से तो हम सब कुछ जानते हैं। संसार में प्रत्येक प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव का कोई न कोई नाम होता है। तो बच्चे यहाँ पर हमने लिखा है, नमित और सुमित पार्क में खेल रहे हैं। नमित नाम है, सुमित नाम है, पार्क स्थान है। उसी तरह से अमित नाम है, बाजार स्थान है, आनंद भाव है, आइसक्रीम वस्तु है। उसी तरह से कनिका नाउन है, संज्ञा है, आम वस्तु है, मिठास भाव है। ये जितने भी घेरे हुए हैं ये सभी शब्द संज्ञा है। तो संज्ञा में व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, स्थान के नाम, भाव के नाम सब संज्ञा कहलाते हैं। ये सभी संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चे परिभाषा क्या होगा इसका? परिभाषा होगा किसी व्यक्ति यानी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आम, पार्क, मिठास, नमित आदि। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। किताब में 3, 2 संज्ञा के 2 अन्य भेद अलग से हमने सम्मिलित कर दिया है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञा तक आपके किताब में 3 भेद हैं। बाकी अन्य हैं समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी संज्ञा के अन्य 2 भेद और होते हैं, वे हैं समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे ताजमहल स्थान है, रामायण वस्तु है, किताब है, और भगत सिंह एक विशेष व्यक्ति हैं, देश के शहीद भगत सिंह देश के लिए शहीद हो गए थे, इनकी फांसी हुई थी। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव, गुण आदि दशा का बोध होता है ना, वो सब किसी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे आदमी, आदमी से सभी आदमी, भवन से सभी भवन, पुस्तक से सभी पुस्तक का ज्ञान होता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा होता है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव, गुण, दोष, दशा, आकार इत्यादि का बोध होता है, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे ठंडक, या देखिए ठंडक, गर्मी, बुढ़ापा, इस तरह से होता है। तो भाववाचक संज्ञा समझ गए होंगे आप लोग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव, गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे ठंडक, गर्मी, बुढ़ापा। तो बच्चे हमने 2 संज्ञा और बताया आपको। संज्ञा के 2 अन्य भेद, वो एक समूहवाचक, एक द्रव्यवाचक। तो समूहवाचक किसे कहते हैं? जो शब्द, जो संज्ञा शब्द समूह के लिए प्रयोग किए जाते हैं
उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, झुंड, सेना, सभा, गिरोह आदि। पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब क्या? जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, पदार्थ, द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा सोना, चांदी, लोहा, तांबा, इसे पिघलाया भी जा सकता है, गलाया भी जा सकता है। पानी, है ना, जिस वस्तु को तौला जाए, नापा जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये हुए आपके संज्ञा के 5 भेद। संज्ञा के 5 भेद आपने पढ़ाई की। अब मैं आपको बताऊंगा एक कैसे भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, मैं उसे आपको बताऊंगा। इसे आप समझेंगे और नहीं समझने पर पूछेंगे। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। जातिवाचक, अब यहाँ पर देखना है कि भाववाचक संज्ञा बनाना है। भाववाचक संज्ञा बनाना। आप भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? तो भाववाचक संज्ञा बनते हैं 4 तरह से। भाववाचक संज्ञा 4 तरह से बनता है। भाववाचक संज्ञा कितनी तरह से बनता है? 4 तरह से बनता है। एक जातिवाचक से बनता है, जातिवाचक से एक। दूसरा में बनता है विशेषण से, दूसरा बनता है विशेषण से। तीसरा बनता है क्रिया से, तीसरा बनता है क्रिया से। और चौथा बनता है सर्वनाम से। चौथा बनता है सर्वनाम से। अब जैसे जातिवाचक संज्ञा है, बच्चा है तो बच्चा से बनेगा बचपन। अब जैसे विशेषण से बनता है, जैसे आलसी विशेषण है तो बनेगा आलस। क्रिया से बनाना है तो जैसे क्रिया से बना रोना, यहाँ रोना तो बन जाएगा रुलाई। सर्वनाम से बनाना है तो यहाँ पर स्व है, स्व तो स्वत्व, यहाँ हो जाएगा स्वत्व। या अपना है तो यहाँ हो जाएगा अपनापन इत्यादि। ये 4 तरह से आपके भाववाचक संज्ञा बनते हैं। इसे आप लोग समझेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे और इसका फोटोकॉपी हम करके भेज रहे हैं। धन्यवाद।